नमस्कारम साथियों। आज हम आपके लिए एमएस वर्ड से आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं व आरएससीआईटी में मुख्य रूप से आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। यानी कि जब आपको एमएस वर्ड ओपन करना है तो आप जो हमारे पास रन बार आती है स्टार्ट मेन्यू पे, वहाँ पे हम क्या टाइप करें कि अपने पास एमएस वर्ड डायरेक्ट ओपन हो जाए। तो वहाँ पे हम टाइप करते हैं विन वर्ड। ऑप्शन सी है इसका, विन वर्ड। तो विन वर्ड टाइप करने से अपन एमएस वर्ड डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे अपन टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट के साथ काट छाँट कर सकते हैं, वह अपन कोई छोटी इमेज वगैरह उसमें ले सकते हैं, उससे अपन बुक बना सकते हैं। यानी कि मेन जो कंटेंट होता है वो वर्ड का काम होता है। तो टेक्स्ट टाइप करने से संबंधित मेन उसका कार्य होता है। तो एमएस वर्ड एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं। तो किसी शब्द विशेष को खोजने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन ए है फाइंड। तो फाइंड का सीधा अर्थ होता है खोजना। तो किसी शब्द को खोजना है हमें, स्पेशल शब्द को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड। इसके अलावा रिप्लेस आ रहा है, तो फाइंड किए हुए शब्द की जगह पे आपको कोई दूसरा शब्द लिखना हो या उस शब्द की किसी दूसरे शब्द से चेंज करना हो तो आप यूज करते हैं रिप्लेस का। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एच रिप्लेस की। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एफ। और फिर आता है गो टू, तो कंट्रोल के साथ जी। ये काम में आता है गो टू। जैसे आपको एक पेज से डायरेक्ट किसी और पेज पे जाना हो, जब अपने पास ज़्यादा पेज हो, तब लाइन से लाइन पे जाने के लिए, पैराग्राफ से पैराग्राफ में जाने के लिए, पेज से पेज पे जाने के लिए, उसके लिए अपन डायरेक्ट जाना चाहें तो अपन गो टू का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो सेव की हुई फाइल है, उसमें उसको वापस से सेव करना है, तो वापस से सेव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेव एज। उसे क्या कहते हैं साथियों? सेव एज। अब देखिए सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। सेव तो होता है आपके लिए, मान लो आपने सबसे पहले कुछ काम किया एमएस वर्ड में, तो उस फाइल को आप सेव करते हो। तो जो सबसे पहले अपन उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी कमांड देते हैं उसे कहते हैं हम सेव करना, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एस। इसके बाद में आता है सेव एज। सेव एज क्या होता है कि जो पहले आपने फाइल सेव की थी उसी सेव फाइल में नाम और स्थान परिवर्तित करना है। यानी सेव की हुई फाइल का नाम और स्थान परिवर्तित करना है तो अपन यूज करते हैं सेव एज कमांड का। याद रखना साथियों, सेव एज। फिर देखिए नेक्स्ट है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यानी उसे मोटा करके दिखाना है तो क्या करना होगा, हमें कंट्रोल के साथ बी दबाना है। आपको कंट्रोल के साथ बी प्रेस करना है, जिससे वह टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा गहरा करके दिखाई देगा वो। नेक्स्ट प्रश्न है, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो हेल्प को खोलने के लिए F1 होती है। हेल्प के लिए क्या होती है अपने पास? F1। साथियों ये क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन जो आपकी प्रतियोगी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उन एग्ज़ामों में आने वाले प्रश्न है ये। सातवां प्रश्न है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है? इंक्रीज होती है फ़ॉन्ट की साइज़, और यहाँ पे अगर लेस देन होता है तो डिक्रीज हो जाती है आपकी फ़ॉन्ट की साइज़। फिर देखिए कंट्रोल के साथ डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? डी प्रेस करने से हमारे पास फ़ॉन्ट की जो सेटिंग होती है वो निकल के आ जाती है। जो फ़ॉन्ट की जो सेटिंग होती है वो अपने पास ओपन हो जाती है। फिर देखिए नवा प्रश्न है, फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है। तो फॉर्मेट पेंटर हेल्प मेन्यू में आता है। हेल्प मेन्यू में आपके पास शुरुआत में आते हैं पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। जो क्लिप बोर्ड सेक्शन के अंदर आते हैं उसे कहते हैं हम होम मेन्यू। होम मेन्यू फॉर्मेट पेंटर में आता है। फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के काम में आता है फॉर्मेट पेंटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट। लेफ्ट साइड की ओर आपको टेक्स्ट लिखना हो तो शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ एल। कंट्रोल के साथ एल।
और अगर आपको राइट साइड से लिखना हो तो कंट्रोल के साथ आर हो जाएगी आपकी शॉर्टकट की। तो पर्सन के अनुसार अपनी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एल। ऑप्शन ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाएगा? सेलेक्ट ऑल करना आपको, तो किसके द्वारा करोगे आप? कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे अपन तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा अपना, यानी कि पूरा पूरा सेलेक्ट करना है आपको। तो सेलेक्ट ऑल के लिए क्या करना होगा आपको? कंट्रोल के साथ ए दबाना है। ए प्रेस करते ही कंट्रोल के साथ आपका जितना भी सेक्शन है पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 12वां प्रश्न है, हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक क्या होता है? एक प्रकार का लिंक होता है। जैसे आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपने 50,000 रुपये जीते हैं, ऐसा है वैसा है। उन पे जो अपने पास ऐसे लिंक आते हैं उन पे क्लिक नहीं करना चाहिए। और जो ऐसे लिंक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन हाइपर लिंक कहते हैं। ये MS वर्ड में काम में आता है हाइपर लिंक। MS वर्ड में अगर आप कोई फाइल बना रहे हो तो वहाँ आपको किसी फाइल से संबंधित कुछ दिखाना हो तो आप किसी शब्द के साथ वो फाइल अटैच कर सकते हैं। जब आप उस शब्द पे कंट्रोल के साथ क्लिक करते हो तो वह आपका लिंक दिया हुआ है, वह लिंक ओपन हो जाता है और अपन डायरेक्ट उस फाइल पे पहुंच जाते हैं जो आप वहाँ पे अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो हाइपरलिंक देखो क्या होता है। हाइपरलिंक होता है कहाँ होता है? इंसर्ट मेन्यू में होता है। हाइपरलिंक कहाँ होता है? इंसर्ट मेन्यू में होता है। इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इक्वेशन आपको इनेबल करनी है, आपको प्रदर्शित करनी है। तो उसके लिए आप अल्ट के साथ आप इक्वल का ऑप्शन दबा देना। अल्ट प्लस इक्वल बराबर वाला चिन्ह दबाना आपको, तो आपका इनेबल हो जाएगा इक्वेशन मोड। फिर देखिए शॉर्ट लिंक बनाने के लिए, शॉर्ट लिंक अभी आया था अपने पास हाइपर लिंक। शॉर्ट लिंक बनाना हाइपर लिंक हो गया। कंट्रोल के साथ एक्स सबको पता है किसके लिए होता है? कट के लिए होता है। कंट्रोल एक्स किसके लिए होता है? कट के लिए होता है। रीडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल के साथ वाई। पेस्ट के लिए होता है वी। ये लो, कंट्रोल के साथ एक्स किसके लिए हुआ? कट के लिए। रीडू के लिए कंट्रोल के साथ वाई, पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ वी। याद रखना साथियों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को, MS वर्ड में या किसी भी प्रोग्राम में जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं हम टाइटल बार। उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। टास्क बार, टास्क बार जैसे कि टाइटल बार हर प्रोग्राम में, हर अपने पास सॉफ्टवेयर में ऊपर होता है, वैसे ही टास्क बार जस्ट उसका अपोजिट होता है। यानी कि टाइटल बार तो होता है ऊपर और टास्क बार होता है नीचे प्रोग्राम में। तो याद रखना ये। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का उपयोग किया जाता है। F7 का उपयोग किस लिए किया जाता है? F7 का उपयोग स्पेलिंग और ग्रामर जो मिस्टेक होती है उसे चेक करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए किया जाता है F7 का प्रयोग। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दिया जाता है या किस मेन्यू में दिया गया है? दूसरी भाषा में आपको चेंज करना है तो ये कहाँ आएगा? अपने पास रिव्यू टैब में आता है। रिव्यू टैब जिसमें आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर आती है। इसके अलावा आपको ट्रांसलेट आता है। इसके अलावा आती है अपने पास रिसर्च, फीचर्स, ये सब कहाँ आते हैं? रिव्यू टैब में आते हैं। कि भाई आपने काम कर लिया पूरा, एक बार उसको देख लो कि उसमें आप अभी भी कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो देख लो, ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उन्हें आप सुधार लो। तो ये सब चीज़ें अपने पास रिव्यू टैब में आते हैं। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए, सिंगल अंडरलाइन के लिए तो होता है कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल के साथ यू होता है, कंट्रोल प्लस यू। सिंगल अंडरलाइन देनी हो तो कंट्रोल के साथ यू होता है। जब आपको डबल अंडरलाइन देनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी करना है, उससे क्या हो जाएगा? डबल अंडरलाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल, एक तो होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से अपन करते हैं फॉर्मेटिंग को कॉपी, यानी कि जो आपने तड़क भड़क की है अक्षरों के साथ, शब्दों के साथ, उस तड़क भड़क को किसी और शब्दों के साथ आपको ऐड करनी है क्या किसी और के साथ आपको देखना है तो आप क्या करोगे? फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करोगे। इसका जस्ट फॉर्मेट पेंटर का जस्ट उल्टा होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है कि फॉर्मेटिंग को पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग को साफ कर देता है, यानी उसे हटा देता है, उसे मिटा देता है फॉर्मेटिंग को। बाकी आपके अक्षर साधारण अक्षर हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, पेज को कलर बदलने के लिए, इनमें से सभी के लिए। नहीं, पेज का कलर चेंज नहीं कर सकते अपन,
और डिलीट भी नहीं कर सकते। डिलीट का मतलब हो गया कि मेन कंटेंट भी आपका वहाँ से हट जाएगा। तो अपना मेन कंटेंट नहीं हटा, जो कंटेंट पे आपने डिज़ाइन दी है, जो फॉर्मेटिंग की है, सिर्फ और सिर्फ वह तड़क भड़क करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी वाला, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर क्या होता है। तो जूम स्लाइडर क्या होता है? जूम स्लाइडर वो होता है जहाँ पे अपन जूम की स्थिति दिखाता है कि 100% है, 200% है। ये स्टेटस बार पे राइट साइड की ओर आता है अपने पास। तो देखिए होता है लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में, टॉप में, बॉटम पे। देखो जूम स्लाइडर होता है अपने पास, ये होता है अपने पास स्टेटस बार पे। स्टेटस बार होती है टास्क बार के जस्ट ऊपर वाली होती है स्टेटस बार। तो उसमें होता है राइट साइड में, अभी बताया मैंने, राइट साइड में होता है। फिर देखिए जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की अभी आया था मेरे पास, अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट। तो उसके लिए अपन ने किया था कंट्रोल के साथ एल। जस्टिफाई के लिए हो जाएगा कंट्रोल के साथ जे, कंट्रोल के साथ जे। और आर के लिए मैंने बताया था कि कंट्रोल आर किसके लिए हो जाएगा, अलाइन टेक्स्ट टू राइट, उसके लिए हो जाएगा कंट्रोल के साथ आर। तो याद रखना साथियों, जस्टिफाई जिसमें हर लाइन, प्रत्येक लाइन बराबर होती है, वो होता है जस्टिफाई। अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट अभी आया था अपने पास, उसका अर्थ होता है कि जो पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन जब स्टार्ट होगी तो वो होगी आपकी लेफ्ट साइड से। अलाइन टेक्स्ट टू राइट, इसका मतलब होता है कि जो आपके पैराग्राफ की लाइन स्टार्ट होनी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट राइट साइड से रहेगा, याद रखना। फिर है नेक्स्ट पर्सन, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, सभी अध्यायों के पेज नंबर के लिए, कवर पेज लगाने के लिए, पढ़े लिखने के लिए। तो इसका होगा सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, सभी अध्यायों की जानकारी के लिए। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट आपका आता है रेफरेंस टैब में। टेबल ऑफ कंटेंट का अर्थ होता है जो आपकी बुक आती है, उस बुक में जैसे मान लो आपके पास 10 लेसन है, तो 10 लेसनों का ब्यौरा, उनकी डिटेल्स हमें शुरू वाले 1-2 नंबर जो पेज आते हैं उनमें मिल जाती है। हमें जो एनरोलमेंट नंबर के नाम से आता है अपने पास, उसमें अपन को देखने को मिलता है। उसमें बताता है कि कौन से पार्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन से पेज नंबर पे हैं, ये सब चीज़ें बताता है हमें। उसे ही हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। उसे क्या कहते हैं अपन? टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या हुआ? सभी अध्याय यानी जो भी लेसन है आपके पास उनकी जानकारी देना। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 व 2010 वाली वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं? तो देखिए 2007 और 2010 वाली में डिफ़ॉल्ट रूप से 8 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? 8 मेन्यू होते हैं। इसके बाद में जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचली भाग में जो ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पे देखो क्या बता रहा है। अब सबसे निचला भाग तो कौन सा हो गया? टास्क बार होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बोला है इसने स्पेशल, नंबर ऑफ पेजेस आ रहे हैं, उसमें वर्ड काउंट कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टेटस बार। उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार। देखिए एक बार आप सब लोग, मेन्यू बार क्या होता है? जिसमें आपके पास न्यू, ओपन, सेव, सेवेज ये सब आते हैं, उसे कहते हैं मेन्यू बार। इसके अलावा हो गया टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार में हम जो भी आपका प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया तो ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फर्स्ट, इस टाइप से वहाँ पे आपको मिलेगा। तो उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार पे क्लोज बटन, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ये सब होते हैं। इसके अलावा हो गया अपने पास स्टेटस बार। ये होती है टास्क बार के जस्ट ऊपर, जो आपको पेज नंबर बताती है, लिखे हुए अक्षरों की संख्या बताती है, जूम का साइज बताती है, ये सब बताती है हमें स्टेटस बार। इसके अलावा आती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार होती है अपने पास टाइटल बार पे स्थित होती है एमएस वर्ड में, जो हमें हमारे काम को आसान करती है। कि जैसे मान लो आपको सेव का यूज़ बार बार कर रहे हो आप लोग, तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन ऐड कर सकते हैं। तो उससे आपको बार बार मेन्यू पे नहीं जाना पड़ेगा, उसमें सेव को नहीं ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्टली आप क्विक एक्सेस टूल बार यानी आपको दिखाई देगी वहाँ पे टाइटल बार पे ऊपर कॉर्नर में, तो वहाँ से आप सीधा ही यूज कर सकते हैं। तो पर्सन का आंसर हो जाएगा अपने नंबर ऑफ पेजेस वर्ड काउंट के लिए आपको स्टेटस बार का यूज़ करना होगा, वहाँ से आप देख सकते हो।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था। ये फिर प्रश्न है A+B कोष्टक 2, इसके नीचे में जो 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे में है ये, यहाँ नहीं है ये 2, ये गलत हो गया, ये यहाँ लिखा हुआ है 2। A+B सेक्शन 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यह किस ऑप्शन के जरिए लिखा जाएगा? तो देखो, जब घात नीचे की ओर हो तो उसे कहते हैं अपन सबस्क्रिप्ट, और जब घात ऊपर की ओर हो, जैसे मान लो A का स्क्वायर है, ऐसे है, तो ये तो होगा आपका सुपरस्क्रिप्ट। ये किससे लिखा जाएगा? सुपरस्क्रिप्ट। और जब घात आपके पास हो ए के नीचे की तरफ पावर 2 हो, तो आपका आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। याद रखना। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? जो भी आपने, जैसे मान लो ये स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ है, इसको बीचों बीच काट दो आप, ये क्या हो गया? आपका स्ट्राइक थ्रू सेक्शन हो गया। अंडरलाइन होती है नीचे की तरफ लाइन लगाना, ऐसे याद रहेगा। ग्रिड लाइन नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन को लाना है, कुछ भी लाना है यहाँ पे, तो व्यू का प्रयोग करते हैं हम। पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? अगर फाइल आपके पास पहले से बनी हुई है तो आप फाइल मेन्यू में जाओगे। फिर है पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल अक्षर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो करना क्या है, जैसे मान लो आपने कभी अखबारों में देखा होगा, कभी कभी ऐसे लिखा होता है राजस्थान पत्रिका, ऐसे आ गया। फिर यहाँ पे जैसे आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हो गया आपका हेडिंग राजस्थान पत्रिका। फिर नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ था राम। अब ये भी मैं है, ये दूसरी लाइन आ गई, ये रा बड़ा लिखा था, तो इसका मतलब क्या है कि ये रा 3 लाइनों को कवर कर रहा है। ये जो रा है ना, ये लिखा हुआ, ये 3 लाइनों को कवर कर रहा है। इसे अपन कहते हैं ड्रॉप केप। ये जो विधि होती है लिखने की, उसे कहते हैं हम ड्रॉप केप। आपने देखा होगा इसी डिज़ाइन कहीं ना कहीं। जैसे मालूम ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो पी लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ये पी ऐसे आ गया। अभी यहाँ पे तो हो गया PAR, ऐसे हो गया। फिर नीचे एक लाइन हो गई अपनी पूरी। अब ये पी तो बड़ा है ना पूरा का पूरा। अब यहाँ पे आपने लिखा PIZ, अब ये दूसरी लाइन होगी। अभी यहाँ पी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि ये पी क्या है, इसको कवर कर रहा है यहाँ तक। तो ये जो ये विधि होती है, टेक्नोलॉजी होती है, इसे कहते हैं अपन ड्रॉप केप। ये किसके द्वारा लिखा जाता है? ड्रॉप केप के द्वारा लिखा जाता है। किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलना है। सबके सब स्मॉल लेटर है, उसमें वो आपने सेलेक्ट किया और सबको क्या करना है, आपको स्मॉल करना है। तो क्या करना है आपको, अपर केस ट्राई करना, वहाँ पे अपर केस अप्लाई करना है। अपर केस के अप्लाई होते ही सबके सब टेक्स्ट कैपिटल में हो जाएंगे। लोअर केस करता है छोटे अक्षरों में, यानी स्मॉल लेटर्स में बनाता है। इसके बाद टॉगल केस हो गया और सेंटेंस केस हो गया। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं चारों के चारों, क्योंकि आपका जो अपने सेंटेंस दिया हुआ आएगा उसमें वहाँ 5 ऑप्शन आएंगे। तो 5 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, उस देखना है कि सेंटेंस किस टाइप से लिखा हुआ है, वह डिज़ाइन देख के आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, आपका वह सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट के 2 भागों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MS वर्ड में अपन ने काम किया, उस पेज को 2 भागों में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, स्प्लिट पेज का प्रयोग करोगे। स्प्लिट होता है अपने पास, रिव्यू में आता है स्प्लिट। एंड नोट इंसर्ट करने के लिए अल्ट के साथ कंट्रोल और कंट्रोल के साथ ई का प्रयोग करते हैं। अल्ट, कंट्रोल और ई का प्रयोग करते हैं एंड नोट के लिए। और फुट नोट के लिए यूज करते हैं अपन, एक बार ये लिख लो आप, एंड नोट के लिए अल्ट कंट्रोल ई और फुट नोट। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फुट नोट के लिए अल्ट कंट्रोल और एफ। अब देखो एंड नोट और फुट नोट होता क्या है। एंड नोट होता है जो पूरे पेज में, यानी कि मान लो आपके पास, आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश की बुक आती थी पहले हमारे पास, यानी कि 6th-7th क्लास के अंदर। तो उसमें क्या होता था कि जो अपने पास डिफ़िकल्ट मीनिंग आती थी, उनका अर्थ पूरे पार्ट को ख़त्म होने के बाद में दिया जाता था। ग्लोसरी के नाम से आता था कुछ ऑप्शन अपने पास, वहाँ हमें मिलती थी, यानी कि पूरा पार्ट ख़त्म हो गया, अब जो हार्ड मीनिंग थी आपके पास उनका अर्थ वहाँ पे देख सकते हो आप। तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं एंड नोट। इसके अलावा
फुटनोट आता था 11th-12th में अपने पास हिंदी की बुक आती थी, तो उसमें जैसे आपके पास हार्ड शब्द आ गया कोई भी हिंदी में, तो उसी पेज के नीचे की ओर उस पे स्क्वायर लगा दिया। जैसे मान लो कोई शब्द आया, उसके ऊपर एक लगा दिया, घात के रूप में लगा दिया, फिर उनका अर्थ नीचे टिप्पणी में दिया हुआ था उसी पेज के नीचे की ओर, उसे कहते हैं फुट नोट। यानी कि पेज के नीचे की ओर कोई नोट लगाना वो होता है फुट नोट। और पूरे पाठ के अंत में कोई नोट लगाना या टिप्पणी करना वो होता है एंड नोट, याद रखना। फिर देखिए सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण। सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण होता है जैसे मान लो एक की स्क्वायर, ऐसे वाला। तो सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण होगा, एक गलत है, मैं इसको कर देता हूँ, इसको मिटाया और ऊपर कर दिया मैंने इसको घात के रूप में, तो ये क्या हो गया, अपना सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण हो गया। अभी बताया था सुपरस्क्रिप्ट तो आता है ऊपर की ओर घात, और सब स्क्रिप्ट आती है नीचे की ओर घात। माइक्रोसॉफ्ट, देखिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर कितने पॉइंट आगे बढ़ता है? तो लगभग 5 पॉइंट जितना आगे बढ़ता है। टैब बटन दबाने से लगभग 5 पॉइंट आगे माउस चला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हुआ तो अपने पास कौन सा व्यू आएगा सबसे पहले? तो अपने पास आएगा फुल स्क्रीन रीडिंग, फुल स्क्रीन रीडिंग आएगा सबसे पहले। इसके बाद में देखिए आप प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट बनाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को लैंड फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है तो आप ओरिएंटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों देख सकते हैं। फिर देखिए टेक्स्ट, अब देखना एक बार, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे एक है पेपर साइज, तो अगर आप फाइल मेन्यू के द्वारा जाओगे तो आप वहाँ पे पेपर साइज का ऑप्शन आएगा, तो पेपर साइज के अंदर आता है ओरिएंटेशन। तो बोथ अगर दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन तो अपने पास ये दोनों सेव हो जाएगा, ए और बी। पेपर साइज के अंदर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर आते हैं दो प्रकार की साइज आती है मेरे पास, एक तो होती है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में तो अपन को पेज खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसमें चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, और लैंडस्केप मोड में चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। ऐसा हमें प्रारूप देखने को मिलता है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेन्यू में जाना होगा? तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर को आपको इस्तेमाल करना है तो होम टैब में जाओ आप। किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया उसे देखने के लिए किस ऑप्शन के जरिए ये पता लगा सकते हो आप? तो आपने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था उसका आपको पता लगाना है डायरेक्टली, तो आपको वहाँ देना होगा बुक मार्क। क्या देना होगा वहाँ पे आपको? बुक मार्क। देखिए हाइपरलिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस और चार्ट, ये चारों ही आते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। कौन सी टैब में आते हैं? इंसर्ट टैब में आते हैं। हाइपरलिंक लिंक लगाने के लिए आता है। बुक मार्क होता है आपने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था या पढ़ के छोड़ा था, वहाँ आप उस पॉइंट तक जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो उस पॉइंट तक जाने के लिए डायरेक्टली आप बुक मार्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस हो गया अपना। क्रॉस रेफरेंस आता है, दो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, दो फाइलें होते हैं, उनमें आपस में आपको चेंजेस देखने हैं, उनमें आपको यानी कि उनमें तुलना करनी है तो आप यूज़ करते हो क्रॉस रेफरेंस का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है? तो सभी ऑब्जेक्ट को अपन सिलेक्शन पेन के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ ई, कंट्रोल शिफ्ट और ई। ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका ट्रैक चेंजेस के लिए, ट्रैक चेंजेस के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो अरेंज ऑल का प्रयोग करते हैं अपन। स्लाइड बाय स्लाइड आपको देखनी हो, एक एक के पेज के रूप में देखना हो, आपको स्लाइड के रूप में देखना हो तो अपन अरेंज ऑल कर देंगे तो स्वतः ही वो अपने आप अरेंज हो जाती है। शिफ्ट के साथ F7, ये आता है आपके पास रिसर्च और फीचर्स के लिए। रिसर्च एंड फीचर्स ये दोनों ऑप्शन साथ ही आएंगे यहाँ पे, बट इसका यहाँ पे नहीं है तो अपन इसको फीचर्स लेते हैं। यहाँ पे फीचर्स के लिए होता है शिफ्ट के साथ F7, शिफ्ट के साथ F7। फिर देखिए 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11, ये साइज़ का उदाहरण है। कौन सी साइज़ होती है? ये होती है लेटर साइज। लेटर साइज। रूलर दिखाई देती है। रूलर बार कहाँ होती है? रूलर बार वैसे तो होती है मेन्यूज़ बार के नीचे। अब देखिए आप इसमें ऑप्शन क्या है, लेफ़्ट और राइट की तरफ, लेफ़्ट और टॉप की तरफ, राइट और टॉप की तरफ, टॉप और बॉटम की तरफ। तो ये हो जाएगी आपकी टॉप में तो होती है ये, तो लेफ़्ट और टॉप की तरफ होती है, या तो इस तरफ होगी आपके पास, या तो ये इस तरफ होगी,
यह होगी इस तरफ ऊपर, ज़्यादातर ऊपर की ओर दिखाई देगी आपको रूलर बार। जो स्केल की तरह बार होती है उसे कहते हैं रूलर बार। फिर देखिए सभी पेजों में हेडर, फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए कौन से मेन्यू में जाना होगा? हेडर और फुटर देने के लिए आपको इंसर्ट, पेज नंबर देने के लिए आपको इंसर्ट, कुछ आपको उसके साथ जोड़ना है फाइल के साथ तो इंसर्ट का ही यूज़ करोगे आप। डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट करना हो, हाइपरलिंक बता दिया कितनी बार अभी, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल के साथ के। फिर देखिए डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ड आर्ट का। इसमें आपको अलग अलग टाइप के आपको शब्द मिल जाते हैं। देखिए जैसे वर्ड आर्ट में आप गए तो इस टाइप से आपको शब्द मिलता है। ये शब्द आ रहा है अपने पास, ये हो गया, देखो डेकोरेटिव हो गया ये हो गया डेकोरेटिव। आप इसको अच्छे से आप कर सकते हो इसको। फिर देखिए अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो किस मेन्यू में जाएंगे? कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वापस से कौन सा मेन्यू? अपना इंसर्ट मेन्यू ही होगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी पर्सन समझ में आए होंगे अच्छे से। ना कि आपकी एग्ज़ाम 15 दिसंबर को ही होनी है और जो भी चेंजेस होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए व जो भी वीडियोज़ हैं, पहले के वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देखें व अच्छे से समझें। इन पर्सनों के बाहर कोई भी पर्सन नहीं आना है। जो अभी आपके पास पर्सन आएंगे भी, लगातार पर्सन आएंगे आपके पास, वीडियो आएंगे भी। तो थैंक यू दोस्तों।